हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सीरीज नंबर 7 है और इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कूलम बड़ा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कूलम होता है वो कूलम क्या होता है, बड़ा होता है किससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर में लिख सकते हैं कि कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कूलम क्या होता है, बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उससे। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूछ रहा है। तो दूसरा पार्ट में दिया है टोटल चार्ज का वैल्यू कितना बोला, 1 कूलम। दैट मीन्स क्यू का वैल्यू बोला 1 कूलम, आपसे एन पूछ रहा है। हम लोग क्वांटिजेशन में क्या पढ़े थे कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, हमसे एन पूछ रहा था, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू दिया 1 कूलम, ई का मतलब होता है बेसिक चार्ज, और बेसिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। या कूलम कर दिया, इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10, तो नीचे बचेगा 10/16, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 19। अब ये 16 बड़ा है किससे, 10 से, तो ये क्या करेगा 10 का पावर 19 से एक जीरो ले लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, जब एक जीरो ले लेगा तो ये हो जाएगा 100/16, और ये हो जाएगा 10 का पावर 18। जब 16 से 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का जरूरत पड़ता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या है कि एक कॉम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स लीव थ्रू द पर्सन हेयर। दैट मीन्स एक प्लास्टिक कॉम को जब हेयर के साथ रब किया जाता है तो उस आदमी का हेयर से कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टिक टू द कॉम। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, कॉम में। हेयर से निकल रहा है और किसके पास जाता है, कॉम के पास। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। तो जब 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स कॉम के पास पहुंचा तो कॉम कितना चार्ज कैरी किया है। ठीक है, तो इसमें पहले हमको देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, हेयर से। दैट मीन्स हेयर में कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स कॉम में कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। अब कितना चार्ज डेवलप होगा उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स दिया, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है, 10 का पावर 22। आपसे q पूछ रहा है, तो क्वांटिजेशन में हम लोग पढ़े हैं कि q इक्वल टू क्या होता है, n e। n का वैल्यू हो गया 10 का पावर 22, और e का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6, और 22 में 19 चला जाएगा तो 10 का पावर 3 कूलम्स। ठीक है, तो ये चार्ज इतना कैरी किया। तो कॉम के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो हम लोग देख रहे हैं कॉम पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टिक्स हो रहा है। मतलब कॉम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसमें कैसा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज ऑन कॉम। तो कॉम में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1.6 इंटू 10 का पावर 3 कूलम। तो का जो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, एक बॉडी है और इस बॉडी से प्रत्येक सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अगर इस बॉडी में अगर 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा तो 1 कूलम चार्ज, जैसे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जैसे जैसे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 कूलम होने में उसको कितना समय लगेगा, इस टाइम को आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका टाइम को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं न आंसर में कैसे इसको बनाएंगे, तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट आउट, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, 10 का पावर 9। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चार्ज, इसलिए चार्ज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी इन 1 सेकेंड। जब 10 का पावर निकल गया, 9 इलेक्ट्रॉन निकला तो उस बॉडी में कितना चार्ज बाहर निकलेगा, तो कितना चार्ज बढ़ेगा, तो क्या होता है एन का वैल्यू कितना है, 10 का पावर 9 और ई का वैल्यू कितना आता है 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। दैट मीन्स इस बॉडी को 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम चार्ज होने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड का। तो हमको कितना चार्ज करना है, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो लिख सकते हैं क्या कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। 1.6 इंटू 10 का पावर 10 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो 1 सेकेंड लगेगा। इसी को रिवर्स कर दिए तो एक कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितना लगेगा, 1/1.6 इंटू 10 का पावर -10 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर, तो सॉल्व करें 10 हो जाएगा, तो 10/16 और ये नीचे से ऊपर किया तो हो गया 10 का पावर 10। अब 16 बड़ा है 10 से, तो एक जीरो इसको दे देगा, तब ये कितना बन जाएगा 100/16 और ये बन जाएगा 10 का पावर 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी से एक सेकेंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए कितना समय लगेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड का। वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मतलब बोल रहा है कि आपके पास एक कप ऑफ वाटर है, उस कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो जनरली हम लोग गांव में देखते होंगे कि जो मिल्क के लिए हम लोग यूज करते हैं पाव, तो पाव क्या होता है, इसी तरह का एक कप होता है। दैट मीन्स एक कप में अप्रोक्स कितना होगा, 1 पाव। अगर हम लोग मिल्क लेते हैं दैट मीन्स 1 पाव का अगर हम लोग ग्राम में करेंगे तो इसमें कितना वाटर होगा, 250 ग्राम। तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि सपोज 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन 1 कप। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। इसको मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 16 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल होगा 6.02 × 22 × 10 का पावर 23।
तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम में 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आ जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 18। लेकिन इस वाटर जो कप है उसमें कितना ग्राम भरा हुआ है, 250, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितना हो जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 का पावर 24 इंटू इसका एक जीरो दे दिए 25 अपॉन 18। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी 50 के 0 5 1 50 पॉइंट लग जाएगा 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्स पे कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 8.36 इंटू 10 का पावर 24। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला H2O होता है, दैट मीन्स इसका कितना प्रोटॉन होगा, तो इसमें 2 + 8, इसमें 10 प्रोटॉन भी होगा और 10 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको और क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ water, that means H2O, contain 10 electrons as well as 10 protons। इसलिए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ कितना था 8.36 इंटू 10 का पावर 24। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 8.36 इंटू 10 का पावर 25। और उसमें को क्या निकालने बोला है, चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज के इक्वल टू क्या होता है, एन। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 1.36 इंटू 10 का पावर 25 और ई का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 में 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 836 और 16 को, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13376, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसको हम लोग इतना कूलम हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं इधर एक डिजिट इधर किसका देंगे 1.33, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर 7 कूलम। दैट मीन्स एक कप वाटर में कितना चार्ज होता है, तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7